कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। जहां कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, तो वहीं बीजेपी, जो इससे पहले कर्नाटका स्टेट में पावर में थी, उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिसके चलते बीजेपी को कर्नाटका में हार का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ऐसा क्या किया कि उन्हें कर्नाटका में जीत मिली, और इस हार का आने वाले लोकसभा चुनाव में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितना नुकसान होगा, बात करते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। कर्नाटका स्टेट के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी हार के बाद शायद बैठक करे ताकि हारने के रीजन का पता लगाया जा सके, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जीत के बाद चीफ मिनिस्टर के पोजीशन के लिए डिस्कशन शुरू करे। इस चुनाव से पहले कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ही पावर में थी, जिसके चलते उन्हें यकीन था कि इस बार भी चुनाव में बीजेपी पावर में आएगी। लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शॉकिंग रहा। लेकिन इस हार के पीछे कुछ रीजन ऐसे थे जिन्हें वक्त रहते शायद बीजेपी सॉल्व नहीं कर पाई। अब सबसे पहला जो रीजन है कि कर्नाटका में बीजेपी की जो सरकार पावर में थी, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में होती है उन्हें बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, और अगर सरकार इन मुद्दों को ठीक से सॉल्व या कहे वक्त रहते सॉल्व नहीं कर पाती, तो लोगों के बीच में एक ओपिनियन बन जाता है कि उन्हें सरकार बदलनी है, जिससे करंट इलेक्शन के दौरान पार्टी क्या प्रॉमिस करती है उसको लोगों द्वारा पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, और लोग पहले ही अपना डिसीजन मेकिंग कर चुके होते हैं कि उन्हें सरकार बदलनी है, जिससे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा कर्नाटका में बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे जो सेंट्रल मिनिस्टर है उन पर बीजेपी ज्यादा निर्भर थी, ना कि कर्नाटका के पॉलिटिशियन के गुडविल पर। इसका नतीजा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गुडविल है वो भी कर्नाटका में बीजेपी को नहीं जिता पाई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह के द्वारा कर्नाटका के इलेक्शन कैंपेन के दौरान द केरला स्टोरी मूवी का जिक्र किया गया। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, जिस मूवी में कहीं ना कहीं इस्लाम को थोड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से दिखाया गया, जिसके चलते हुआ ये कि कर्नाटका में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो कि लगभग 90 लाख के आसपास है, उनका वोट भी कांग्रेस को गया। इसके अलावा बीजेपी के पॉलिटिशियन जगदीश शेट्टार, जो कि 2012 से 2013 तक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे और बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, उनका बीजेपी पार्टी के साथ चीजें बिगड़ गई, जिन्हें समय रहते बीजेपी ने सॉल्व नहीं किया, और ना ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, जिससे हुआ ये कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो गए, जिसके चलते सेंट्रल कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और पार्टी इन एरियाज में ज्यादा सीट्स नहीं जीत पाई। इसके अलावा 2018 में जब बीजेपी कर्नाटका स्टेट में पावर में आई थी, तब सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो सिर्फ 6 दिन तक सीएम रहे। उसके बाद एच.डी. कुमारस्वामी 1 साल 64 दिन के लिए सीएम रहे, जो कि जनता दल से थे। लेकिन उसके बाद फिर बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाया गया और वो 2 साल के लिए सीएम रहे, लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उन पर 24 एकड़ सरकारी जमीन इलीगल तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल को देने का आरोप लगा, जिसके चलते फिर बसवराज बोम्माई को सीएम बनाया गया। लेकिन अब क्योंकि बीएस येदियुरप्पा पर करप्शन के आरोप थे, जिस वजह से बीजेपी ने इस बार इलेक्शन में उन्हें इग्नोर किया। अब इससे हुआ ये कि बीजेपी ग्राउंड लेवल पर और भी कमजोर हो गई, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फेस बीजेपी के पास इस बार इलेक्शन में नहीं था। साथ ही उनके करप्शन ने बीजेपी से लोगों के विश्वास को और कम कर दिया। इसके अलावा बसवराज बोम्माई जब सीएम थे, तब कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कंप्लेन किया था कि हर टेंडर को पास कराने के लिए बीजेपी सरकार 40% का कमीशन डिमांड कर रही है। अब हालांकि ये करप्शन साबित नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस करप्शन का एडवर्टाइज जोर शोर से किया, जिससे कहीं ना कहीं कर्नाटका के लोगों को प्रभावित किया, और कर्नाटका के लोगों ने इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया। अब जहां बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन थोड़ा वीक रहा, तो वहीं इस बार कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कुछ चीजें ऐसी करी जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को इलेक्शन में जीत मिली। अब इसमें सबसे पहले कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन की प्लानिंग बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, और साथ ही उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में हुए करप्शन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। बसवराज बोम्माई पर जो करप्शन के आरोप लगे थे, उस पर कांग्रेस पार्टी ने फेमस यूपीआई ऐप से मिलता जुलता नाम देते हुए पे सीएम रखा, और इसके बारे में अपने कैंपेन के दौरान लोगों से बार बार कहा, जिससे लोगों का ध्यान इस करप्शन की ओर ज्यादा गया और लोगों का विश्वास बीजेपी से कम होता चला गया। इसके अलावा जहां बीजेपी ने अपने कैंपेन में राज्य सरकार के कामों के बदले केंद्र सरकार के कामों को ज्यादा गिनाया, जिससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब उदाहरण के लिए मान लो बीजेपी अपने कामों में बुलेट ट्रेन की बात करती है कि हम भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर के आए हैं, लेकिन अब जो बुलेट ट्रेन बन रही है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है, यानी कि कर्नाटका के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन का भारत में आना
अभी किसी तरह से फायदेमंद नहीं है। ऐसे में कर्नाटका के लोग बहुत ज्यादा बीजेपी से इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन विधानसभा का है, ना कि लोकसभा का। तो वही कांग्रेस पार्टी ने लोकल मुद्दों पर लोगों से बात करी। अब जैसे नंदनी मिल्क और अमूल मिल्क की बात कर लेते हैं। जैसे ही अमूल ने ऐलान किया कि वो कर्नाटका स्टेट में ऑनलाइन सेल करने वाला है, इस पर कांग्रेस ने बयान देते हुए अमूल को कर्नाटका से बाहर की कंपनी बताई और वहीं नंदनी मिल्क को कर्नाटका की कंपनी बताई। अब इससे हुआ ये कि लोगों के बीच में एक नैरेटिव बना कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कर्नाटका के लोगों के अच्छे के बारे में सोच रही है। साथ ही कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करी और रिलीजन या जाति जैसे मुद्दों से दूर रही, जिससे लोगों की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी और सारे पार्टी वर्कर के बीच एक नई एनर्जी आ गई, जो कर्नाटका के इलेक्शन कैंपेन में भी देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस ने अपना इलेक्शन कैंपेन बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के कंपैरिजन में बहुत पहले शुरू कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने इलेक्शन कैंपेन में कर्नाटका की महिलाओं और फ्रीबीज पर खास ध्यान दिया। जैसे हर घर की महिला मुखिया को 2000 पर महीना देने का वादा किया। साथ ही सभी घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का ऐलान किया। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार थे, उन्हें 10 किलो राइस फ्री में देने का वादा किया। अब फ्रीबीज का जब ऐलान होता है, वो कहीं ना कहीं जनता को बहुत तेजी से उस पार्टी की ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे, तब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी किया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। अब बीजेपी के वीक इलेक्शन कैंपेन और कांग्रेस के इफेक्टिव इलेक्शन कैंपेन के चलते कांग्रेस कर्नाटका में पावर में आई और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या बीजेपी की कर्नाटका में हार आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है? अब देखो, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी के पास कोई बहुत स्ट्रांग फेस नहीं था, जो मेन रीजन बना कर्नाटका में बीजेपी का हार का। अगर बात लोकसभा चुनाव की करें, तो अब क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट को खारिज कर दिया गया है, जिस वजह से कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के लिए बहुत स्ट्रांग फेस नहीं है। लेकिन कर्नाटका की हार के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने इलेक्शन कैंपेन मजबूत करने पर जोर देना होगा, अगर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। साथ ही कांग्रेस को कर्नाटका में मिली जीत से लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस अलग एनर्जी के साथ अपना कैंपेन शुरू करेगी। बाकी आपको क्या रीजन लगता है, बीजेपी क्यों कर्नाटका का इलेक्शन हारी, या कांग्रेस और किन रीजन के चलते जीती? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।